हाय टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? नमस्कार होता है वैसे तो। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि वेक्टर्स ठीक चल रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना हो सकता है वो कवर करवा के चलूँगा, ठीक है? सो बने रहिए। आज हम क्या करेंगे, हम वेक्टर्स के कुछ जो टॉपिक्स हम नहीं कर पाए थे, है ना, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे गलती हो गई, कुछ मिस आउट हो गया होगा, ठीक है, छूट गया होगा। सो वील ट्राई टू कवर दोज थिंग्स एज वेल एंड राइट नाउ आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस, ठीक है? मतलब ठीक है यार, 100-200 क्वेश्चंस होंगे, देखते हैं जितना टाइम लग पाए, जितना कर पाऊँ। बाय द वे आई हैव पोस्टेड दीज थिंग्स टू माय यूट्यूब चैनल एज वेल, सो आप उसको एक बार जाके देख सकते हैं, है ना। सारे ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, सारे क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे वहाँ पे, और उसके साथ कुछ सबके आंसर भी लिखे हुए हैं, ठीक है? आपको जिसमें कोई डाउट होता है बना के देखिए, कहीं पे कोई डाउट आता है तो यू कैन लेट मी नो, ठीक है? आई ट्राई टू सॉल्व दैट थिंग। आप ईमेल भी कर सकते हैं, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है? तो अभी हम शुरू करते हैं। देखिए, अच्छा हाँ, इससे पहले कि मैं ज़्यादा कुछ शुरू करूँ, आपको एक बात बता देता हूँ कि देखिए, ये मैं रेन एंड मैन, रिवर और बोट प्रॉब्लम करवाने वाला था, बट अफसोस रिकॉर्डिंग बीच में छोड़नी पड़ी मुझे, ठीक है? सो श्री गणेशाय नमः करते हैं और हम अपने टीचर्स को याद करते हैं इसको लिखने से पहले, है ना। मिस्टर शहजाद सर, है ना, शहजाद सर हैं, दीपक संत सर हैं, ठीक है? इसके बाद फिर हमारे आ जाते हैं, मुझे टीचर के नाम में दिक्कत नहीं करनी चाहिए, श्री दीपक संत जी हैं, ठीक है? इसके अलावा फिर BL मिश्रा सर हैं, SK झा सर हैं, मैम थी हमारी वनीता मैम, देयर आर सो मेनी पीपल, माफ कीजिएगा, ठीक है? तो अपने टीचर्स को याद करके मैं ये चीज़ स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो देखिए, एक चीज़ बताना भूल गया था मैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि जब वेक्टर को ऐड करना हो तो आप सीधा इसको, अगर ऐसे है तो आप दो वेक्टर को ऐसे करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ये आपका A था, ये आपका B था और ये आपका वेक्टर R था, ठीक है? तो ये तो रही इनको एडिशन की बात। नाउ और पैरेललोग्राम बताना, लॉ बताना भी मैं एक बार भूल गया था आपसे, तो मैं एक बार बताता हूँ कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, ठीक है? और दूसरी बात, हमने एक माइनस करके देखा था, ठीक है? तो आपका हो जाएगा A प्लस बी, ठीक है? वेक्टर A प्लस बी। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि अगर ये आपका वेक्टर A है और साथ में आपको अगर दे रखा है, मान लीजिए वेक्टर B, ठीक है? इट इज A एंड इट इज B, ऐसा मान लेते हैं। तो अब अगर मुझे करना होता तो मैं क्या करता, मैं अगर मेरे को A माइनस बी करना होता है यहाँ पर, ठीक है? तो ये जो B आपको दिख रहा है, इस B को आप फ्लिप करते, फ्लिप करने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता माइनस B, है ना? इस माइनस B को आप चाहते तो यहाँ पर ऐसे करके पेस्ट करते हैं, ठीक है? ऐसा मानते हुए कि ये आपका माइनस B होता है और उससे आपको रिजल्टेंट की प्राप्ति होती, जो कि आपका, अब चल क्यों नहीं रहा, ठीक है, जो कि आपका कुछ बेड़ा ही गर्क हो गया यार। तो बस यही कारण होता है कि रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ती है, तो आपको रिजल्टेंट कुछ ऐसा प्राप्त होता, या फिर सिंपली आप इसको कुछ ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू A माइनस बी है, ठीक है? जहाँ से खत्म हो रहा है, मतलब, ठीक है, ये आपका A माइनस बी है। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? ट्रायंगल लॉ ही है। ट्रायंगल लॉ को थोड़ा सा आपने एक्सपेंड कर दिया, ट्रायंगल लॉ को, ठीक है? ट्रायंगल लॉ को अगर आप देखो तो ट्रायंगल लॉ आपका क्या कहता है कि एक ये है और दूसरा ये है, ठीक है? आप एक ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है, ऐसे करके, तो ये आपका ट्रायंगल बन गया। इसीलिए आप इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है? इसी के अलावा यदि मैं चलता हूँ, मान लीजिए, देखिए, हमें पता है कि जो वेक्टर्स है वो स्पेस में कहीं भी सिचुएटेड हो सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लेकर के चलता हूँ, ठीक है, सेम वेक्टर रहेगा ये भी, है ना? ये आपका सेम वेक्टर रहेगा। और इसी तरीके से मैं, अगर मैं B को ऐसे लेके चलता हूँ तो ये B भी आपका सेम रहेगा। तो ये जो है, अगर आप देखते हैं, ठीक है, अगर मैं इसको कह देता हूँ, मान लीजिए ये आपका वेक्टर A है, ये आपका वेक्टर B है,
इसको बी डैश कह देता हूँ मैं, हालांकि ये भी बी है, और ये ए डैश कह देता हूँ। तो आप देखेंगे ए डैश बी ए बी डैश, ये जो है एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है, और ये जो ग्रीन आपको लाइन दिखाई दे रही है, इट इज द रिजल्टेंट, इट इज द रिजल्टेंट। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ आर, मीन वेक्टर आर इज इक्वल टू, आप सीधा लिख सकते हैं ए प्लस बी। ठीक है, तो ये जो है, ये भी आपका एक बहुत बेहतरीन क्या बोलूं, मतलब ये भी एक आपका एक लॉ है। ठीक है, इसको पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। सीबीएसई में यदि कहीं पूछता है कि व्हाट इज पैरेललोग्राम लॉ, तो आप इसको पैरेललोग्राम लॉ कह सकते हैं ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, मूविंग अहेड, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, देखिए इस पैरेललोग्राम को ही अगर आप देखते हैं तो आपके पास एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी एडिशन में, है ना। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका आ जाता है बी, जिसको मैंने बी डैश लिखा है, और यहाँ पर आपका आ जाता है ए। और मजे की बात यह है कि यहीं से आपका रिजल्टेंट निकल रहा है आर। तो थर्ड लॉ तो नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ी सी इसको ट्रिक कह सकते हैं, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं इस चीज को। तो अभी क्या होता है कि जब भी आपके सामने ये आपका एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, और इसी पॉइंट से आपको सेम दूसरा वेक्टर दिया है, मतलब सेम कहने का मतलब ये है कि बेशक ये वेक्टर की ये तो अलग अलग वेक्टर है क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग है, बट इनका मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो अगर इनका सेम मैग्नीट्यूड हो, मैं यहाँ पर ए फॉर मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ये ए फॉर वेक्टर नहीं है, इन दोनों के बीच में एंगल हो 2 थीटा। ठीक है, आपको वेक्टर मिल गया, ए एंगल है दोनों के बीच में 2 थीटा। तो आपने पढ़ा था कि रिजल्टेंट क्या होता है जब एडिशन करते हैं किसी दो वेक्टर का, इसके बिल्कुल बीच में निकलेगा ऐसे। ठीक है, तो क्या होता है वो आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इंटू कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पर 2 थीटा है तो आप इसको लिखेंगे 2 थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुमार विश्वास जी याद आ रहे हैं मुझे। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2a स्क्वायर, आप लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस आप यहाँ पर लिखेंगे 2a स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। इंटरेस्टिंगली विल टेक आउट अंडर रूट 2a स्क्वायर, अंडर रूट 2a स्क्वायर बाहर आ सकता है हमारा, कॉमन में क्या बच जाएगा अंडर में हमारा, ओके अंडर रूट 2a स्क्वायर बिल्कुल कॉमन में आ रहा है, अंदर हमारे पास बचता है 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, कुछ इस तरीके से 1 प्लस cos थीटा, cos 2 थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा हमारा होता है अंडर रूट 2a स्क्वायर, 1 प्लस cos 2 थीटा हमारा होता है cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 2a cos थीटा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, जो भी एंगल है उसका आधा हो जाएगा, जो भी इसके बीच में एंगल दिया हुआ है उसका आधा हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस मैं देख रहा था तो उसमें एकदम से पॉपअप हुआ तो मेरे दिमाग में टॉपिक आ गया, सो आई जस्ट टॉट यू। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड विल ट्राई टू डू सर्टेन क्वेश्चंस ऑन दिस। ठीक है, आई होप कोई डाउट है नहीं, इसमें कोई डाउट वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगला जो वेक्टर बनेगा वो बिल्कुल बीच में बनेगा। ठीक है, अगला जो वेक्टर बनेगा वो बिल्कुल बीच में बनेगा, जिसका मैग्नीट्यूड इतना होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री एंगल होता, अगर ये एंगल 90 डिग्री होता ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ पर 90 की जगह आप लिखते 45 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ पर लिखते अंडर रूट 2a, 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2। सही बोल रहा हूँ ना भाई, यहाँ से कैंसिल हो गया तो आपको क्या मिलता a। सॉरी, ये जो मैंने यहाँ पर cos 2 थीटा लिखा है ना, ये 2
cos स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से आपका ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको सिंपली लिखेंगे 2a cos थीटा। ठीक है, ये रूट नहीं रहेगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला आपका कुछ इस तरीके से था। cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, मेरे ख्याल से सारे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले बच्चे हैं। एक उम्र के बाद जब पढ़ाना शुरू करो ना तो दिक्कत हो जाती है। cos 2 थीटा इज 1 प्लस 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos, देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, देखिए ऐसा होता है cos 2 थीटा का स्क्वायर, क्या cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या फॉर्मूले आते हैं, cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये जो मैंने ये लिखा है ये मेरी गलती है, इसको माफ कीजिए। आप यहाँ पर लिख सकते हैं cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। ठीक है, इस cos 2 थीटा की अगर हम अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि cos 2 थीटा प्लस 1 का एक फॉर्मूला बहुत प्यारा से निकल करके आएगा, क्या कि 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, इस 1 को मैं इस तरफ लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला जो है हम ऊपर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यही फॉर्मूला यूज किया है, जिसको कि आप कह सकते हो आप यहाँ पर लिखोगे 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपका यहाँ पर ये जो अंडर रूट 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा और आप सीधा इसको लिखेंगे। यहाँ पर आपका अंडर रूट 2 से ये आपका रूट था ही नहीं पहले कभी भी। ठीक है, तो आपका सिंपली आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2a। ठीक है, जो कि आपको पाइथागोरस थ्योरम से भी मिलता है। एक बार दोबारा से मैं आंसर लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ना मुझे ना आपको। ये आपका a है, ये आपका a है। ठीक है, इट इज a एंड इट इज ऑल्सो a। अब जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो बीच में आएगा और इन दोनों से ऑब्वियस बात है बड़ा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कितना लिखेंगे, इस पर आप वैल्यू लिखेंगे कितना, 2a cos थीटा। अगर ये टोटल एंगल जो है, इसको मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ, अगर ये टोटल एंगल जो है वो कितना है 2 थीटा है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। और एक लामी थ्योरम भी अब बता ही दूं क्या, एक आपकी लामी थ्योरम भी होती है। ठीक है, ये अभी तो नहीं, लॉज ऑफ मोशन में हो सकता है काम आ जाए। ठीक है, ये आपका है गामा, ये आपका है बीटा, ये आपका है अल्फा। अल्फा के आगे ए, गामा के आगे सी और बीटा के आगे बी। तो लामी थ्योरम क्या कहती है, लामी थ्योरम आपकी सिंपली ये कहती है मेरे ख्याल से कि a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा। ठीक है, इज इक्वल टू c अपॉन साइन गामा इज अ कांस्टेंट की। ये ट्रिग्नोमेट्री की अपेंडिक्स में होगा मेरे ख्याल से, 11th या फिर 12th क्लास की अपेंडिक्स होगी, उसी में ये चीज़ आपको बताई जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री कह रहा हूँ, मतलब एनसीईआरटी की अपेंडिक्स में होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम फोर्सेस की कैलकुलेशन में कभी कभी काम आ जाती है ये। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू वेयर वी वांटेड टू गो। ठीक है,
देखिए क्वेश्चंस करने की कोशिश पूरी करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है विच इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमें करना नहीं है। विच वन इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये भी नहीं करना है। विच इज, देखिए करंट है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है, ठीक है। कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो उसमें सिंपल हम कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, इसको करेंगे। कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, बिकॉज ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है हमने देख लिया था, अब देख जैसे मैं आपको बताता हूँ, है ना। पिछली वीडियो में आशु भाई का कमेंट भी आया था कि वेक्टर को आपने कैसे करंट को ऐड किया जाता है, वो आप बहुत अच्छे से बता रहे थे, ठीक है। ठीक है। अभी देखिए आपके पास अगर मान लीजिए आपके पास एक ये सर्किट है, उसको मान लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक बैटरी है और यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक और एक इंडक्टर मान लो, करना कुछ भी, चलो इसको रेजिस्टेंस ही रहने देते हैं, ठीक है। आपके पास ये कुछ मान लीजिए ऐसे करके आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से मान लीजिए करंट आपका ऐसे रिलीज हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका एक करंट चल रहा है 10 एम्पियर का, ऊपर करंट जा रहा है आपका 10 एम्पियर का, सॉरी 10 एम्पियर का, ठीक है। अब मेरे को तीसरा बनाना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ मान लेते हैं कि आपका करंट जा रहा है सेम 10 एम्पियर का। तो अब देखिए अगर ये वेक्टर होता तो 10 प्लस 10 90 डिग्री का एंगल है, कितना आना चाहिए था, √2 इंटू 10, बट √2 इंटू 10 ना होकर के सिंपली आपका 10 ही हो जाता है, इसीलिए एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए करंट आपका वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। विच वन इज द वेक्टर क्वांटिटी, टेम्परेचर, मोमेंटम, फालतू की बातें हैं, सारी चीजें नहीं करनी है। विच इज द वेक्टर क्वांटिटी, मतलब क्वेश्चंस आते तो नहीं है, ठीक है, ऐसे ही आता है, वैसे कोई बड़े क्वेश्चंस आते भी नहीं है। आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच इज स्केलर, आप बता सकते हैं इजीली, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करूँ, फिफ्थ पे जाते हैं, व्हाट इज वेक्टर, ठीक है। विच इज वेक्टर, आप बता सकते हैं इसमें कौन सा वेक्टर है, वर्क है या फिर आपका वर्क, आपका ऑब्वियसली क्या कहते हैं स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि F.ds होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो आपका फिर से आ जाता है कि वो एक स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम होगा क्योंकि P इक्वल टू m इंटू वी। खैर, प्रेशर, स्केलर, सरफेस एरिया, फलाना डम का, ओके। मूविंग अहेड, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, यस, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एडिशन एंड फलाना डम का, ये सारी चीजें मतलब अच्छी हैं। तो अगर मैं 10th पर देखता हूँ कि व्हाट इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट आई कैन डू इट, अगर यहाँ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, if the resultant of two unequal vectors is equal to sum of their magnitudes, the angle of between the vectors is, sorry, if the resultant of two unequal vectors is equal to the sum of their magnitude, ठीक है, the angle between the two vectors will be, दो unequal vectors हैं, ठीक है। if the resultant of two unequal vector, कोई दो unequal vector हैं, उसका रिजल्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो एंगल कितना होगा इन दोनों के बीच में, तो आपके पास एक वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर है आपके पास B, ये मान लो 5 है और ये मान लो 7 है। तो ये कह रहा है कि इन दोनों का जो एडिशन है वेक्टर का वो कितना आ रहा है, वो 12 आ रहा है। 12 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, इसलिए 12 आ रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली 0 डिग्री का एंगल होगा, तभी तो डायरेक्टली ऐड हो गए, ये आपका 5, ये आपका 7, मिल गया 12। अगर कोई भी एंगल होता तो इससे कम होता, ठीक है, बिकॉज आप देखते हैं ना यहाँ पर, मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी, देखा वहाँ तो आज तेरे प्लस 2ab cos थीटा,
ठीक है, आप कहीं भी लिखेंगे ये लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा जो है ये कॉस थीटा 1 कब हो जाएगा, जैसे ही ये 1 हो जाएगा, ये 1 कब हो जाएगा, ये आपका 1 0 डिग्री पे होगा, जब थीटा की वैल्यू आपकी 0 डिग्री की हो जाएगी। ठीक है, तब ये वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे ये 1 हो जाएगी तो आपका सिंपली क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई मीन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी सिंपली आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, इतनी मेहनत नहीं करनी थी, बता रहा था कि 0 डिग्री आंसर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो आप जानते हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू इज गिवन बाय, ठीक है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दैट। कर लेंगे यार, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। सेम वही क्वेश्चन हो गया, 180 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, मैं 11वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर पहले वाले का हमने 0 लगा चुके हैं, दूसरे वाले का हम 180 डिग्री लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, रिजल्टेंट की तो बात हो रही है, सेम चीज़ है। यहाँ पर ये -1 आ जाना चाहिए, कैसे, यहाँ पर ये -1 आना चाहिए। कॉस थीटा की वैल्यू -1 कब हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू -1 हो जाएगी जब आपकी थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए बहुत बढ़िया, आशा करते हैं आंसर सही हो ना, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, if a plus b is equal to a minus b, then the magnitude of b is equal to what, 0 है कि नहीं। a plus b वेक्टर is equal to a minus b वेक्टर। ठीक है, तो b माइन, आप सीधा यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा बारीक कर दूँ, फ्रेंड से चलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखूँ अगर, ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2b is equal to a minus a। ठीक है, a minus a that is equal to 0 implies b is equal to 0। ये ऑप्शन आपका ठीक है। ठीक है, 13 आपका क्या कहता है, if a is equal to 2, b is equal to 4, angle between them is 60 degree, then a minus b की वैल्यू आपको बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन, ये सब हम थोड़ा करेंगे यार। ठीक है, लिख दो, लिखने का मन है तो। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 अंडर रूट है। ठीक है, माइनस नहीं प्लस आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अच्छा माइनस ही आएगा क्योंकि अब माइनस की बात हो रही है। तो आप ये लिखेंगे माइनस 4 और 4 इंटू क्या बोलते हैं यार, ये 2 इंटू 4 यानी कि 8। ठीक है, 16 आपका दोबारा से हो गया। cos 60 डिग्री वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2 है ना। तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा, 16 4 20, 20 में से 8 गया, बचा कितना, 12, अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 कितना हो जाता है आपका, 2 अंडर रूट 3 ऑप्शन में है। अबे ऐसे कैसे काम कर रहे हो भाई, 2 अंडर रूट 3 है तो सही ऑप्शन में। ठीक है, 4 3 12। Two vectors having the magnitude of 8 and 10 can have maximum and minimum values of magnitude. Their resultant as two vectors having magnitude 8 and 10, 8 और 10 जो है मैग्नीट्यूड है, can have maximum and minimum values of the magnitude of the resultant। क्या बच्चों वाले सवाल है, 8 और 10 को जोड़ दोगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, और 8 और 2 को घटा दोगे तो 2 बचेगा। सी ऑप्शन होना चाहिए। रिजल्टेंट ऑफ A and B makes an angle alpha with A and beta with them। अच्छा, ठीक है। Resultant of A and B makes an angle alpha with A and beta with B, then अब आपको पता करना है कि अल्फा क्या है आपका और बीटा क्या है। कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इसने क्या कहा है, रिजल्टेंट ऑफ, आपको पता है कि कभी हम करते हैं वैसे एडिशन। अच्छा, इसको बड़ा करना पड़ेगा। मैं भटकता हुआ साइक, आपको, चलिए रुकिए, क्या हो गया भाई, डर गया था, है ना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये पता है कि अगर मैं ये कहता हूँ ये आपका A है, ये आपका B है, A B एंड दिस इज R एंड दिस इज अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कहते हैं कि A और R के बीच में जो एंगल बनता है आप लिखेंगे tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन व्हाट, A प्लस B कॉस थीटा।
ठीक है, तो यहाँ से आपको tan अल्फा पता पड़ जाएगा। अब मान लीजिए ये चीज उल्टी हो जाती है, ठीक है, अब आपको बी और उसके बीच में पता करना है एंगल। इसके साथ तो इसने अल्फा बना लिया, बट अगर ये मान लीजिए आपका ऐसा होता, ये आपका बी, ओके, इसको ऐसे ना करके मैं ऐसे कह सकता हूँ कि, एक सेकंड जस्ट माफ कीजिएगा, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ कि ये आपका था बी, ठीक है, और ये है आपका ए, ऐसे लिखेंगे बी एंड ए। अब जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो आप कैसा बनेगा, ये एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बीटा, ठीक है। सेम वही चीज आ जाएगी, इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, थीटा था, तो ये भी एंगल थीटा होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा, और ये ऊपर आ जाएगा आपका ए साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टेन बीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। ये जनाब हमसे क्या कह रहे हैं, ऑल्सो अभी हमने एक चीज और देखी थी इसी चीज में, अगर हम देखें, है ना, माफ कीजिएगा, हमने यहाँ से पढ़ा था कि अगर ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है, तो जो माय गॉड, हाँ देखिए बहुत बहुत प्यारी चीज है, अच्छी चीज बताने वाला हूँ भाई, ठीक है। आप वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, मतलब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कीजिए, ठीक है। ये आपका ए है और ये जो है मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका बी है, ठीक है, इट इज बी एंड इट इज ए। अब मुझे क्या करना है, मेरे को कॉपी करना था यार इस चीज को, कर सकता हूँ क्या, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अभी जैसे ये है वेक्टर, वैसे ही मैं मान लेता हूँ कि ये भी आपका बी है, ठीक है, ये आपका बी है, और यहाँ पर एक दूसरा वेक्टर जो है वो आपका, ये आपका ए है, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक वेक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उतनी जो मैंने कैलकुलेशन की थी वो किसी काम की नहीं थी। ये जो है ये आपका अल्फा है, ये जो है ये आपका बीटा है, क्यों, क्योंकि ये आपका बी है और ये नीचे भाई साहब आपके ए है। तो आपको यहाँ से क्या पता पड़ता है, अल्फा विल बी लेसर देन बीटा, इसको कर दो कैंसिल, ठीक है। अल्फा विल बी लेसर देन बीटा इफ ए इज ग्रेटर देन बीटा, सॉरी ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। जो वेक्टर बड़ा होगा रिजल्टेंट उसी वेक्टर की तरफ झुकाव रखेगा, ठीक है। लेवल 1 के भी क्वेश्चन अच्छे हैं भाई, ठीक है। तो साडा क्वेश्चन केड़ा सीगा, ए साडा क्वेश्चन है, ठीक है। सो जंपिंग जैक्स, ठीक है। ओह माय गॉड, यस, आपका ये रहा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है, अगर आपका ए छोटा होगा तो ए के साथ एंगल बड़ा होगा। ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं है इस चीज़ में, समझ गए होंगे, आई होप समझ गए होंगे आप। जैसे मैं ये देखो ना, ये कहता हूँ आपको
ये आपका 4 है, ये आपका 3 है, रिजल्टेंट ये आता है आपका, ठीक है, ऐसे करके निकल के आता है। ये एंगल कितना है, ये एंगल आपका 37 डिग्री, और वही अगर मैं इसका ऐसे करके कर देता हूँ तो यहाँ पर इसका एंगल कितना है, 53 डिग्री, ठीक है। तो क्योंकि आपका ए बड़ा है इसीलिए एंगल ए के साथ छोटा एंगल आया है, ठीक है। इनके आते नहीं है फैन, ओके। एट व्हाट एंगल शुड द टू फोर्सेस 2p and under root 2p act so that they make a resultant force of, अरे बच्चों ये समझ में नहीं आता, ठीक है, इसको छोटा करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। ये देखो आपको क्या चाहिए, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट चाहिए p अंडर रूट 10, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, 2p स्क्वायर यानी कि 4p स्क्वायर प्लस 2p, 6p आपका हो चुका है, प्लस एडिशन ही करना पड़ेगा इसमें 2 अंडर रूट 2, दैट इज 2 अंडर रूट 2 p स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर p स्क्वायर है 70 भाई साहब, ठीक है। तो आप इसको भी p स्क्वायर ही कर दीजिए ना, खत्म करो बात यार, चलो जो भी इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। हटा देते हैं, रूट हटा देते हैं, ठीक है, ये रूट हमने हटा, ओह माय गॉड, शुरू से, ठीक है। स्क्वायर में बात चल रही है, 10p स्क्वायर इज इक्वल टू 2p यानी कि 4p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर प्लस इन दोनों का हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 p स्क्वायर। कॉस की क्या वैल्यू रखनी पड़ेगी, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, ये दोनों जुड़ करके 6 हो चुके हैं, अब आपको चाहिए 4, तो आपको अंडर, अच्छा ये जो था ये आपका इसके साथ आपका 2 मल्टीप्लाई होगा, माफ कीजिएगा, ठीक है, 2ab होता है ना, तो 2ab हो गया इनटू में cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये जो आइटम है ये आपका 6 हो गया, यहाँ से आपके पास आना चाहिए 4, यहाँ से 4 आने का मतलब ये है कि इस 2 को एलिमिनेट करना है। इस 2 को एलिमिनेट कब करोगे, जब आप 1 अपॉन अंडर रूट 2 लिख पाओगे। 1 अपॉन अंडर रूट 2 कब होता है आपका, जब 45 होती है वैल्यू। बोलो राधे राधे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, टू वेक्टर्स a and b are such that a plus b is equal to a minus b, the angle between of them नहीं करना है, क्या बराबर है क्या, सही है क्या, रेड कर देते हैं भाई, इनके आते नहीं है फैन, है ना। a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, तो आप सीधा यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपका वैसे कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कैंसिल कर दो, आप सीधा यहाँ पर लिखो कॉस ऑफ थीटा, नहीं भाई आप लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 2ab और ये सब कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, वाह, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, अब यहाँ पर आप जाएंगे सीधा, आप लिखेंगे 2 बेड़ा गर्क तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू, ओ भाई सही तो कर रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, बोलो स्वाहा, ठीक है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। अगर आप एडिशन करोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये रहा मैग्नीट्यूड। अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये रहा मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई। If two vectors are equal and their resultant is also equal, one of them to one of them, two vectors are equal यानी कि दो वेक्टर इक्वल हैं आपस में, ए हो जाएगा
is equal and their resultant is also equal to one of them, then angle between them is 120 डिग्री। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा ये अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ऐसे वाला है ना, जो भी है बीच में निकलता है, कितना निकलता है, अंडर रूट सॉरी वो निकलता है आपका 2a cos थीटा। ठीक है, जो भी थीटा होगा उसको 2 थीटा कर देना, इज इक्वल टू ए, यहाँ से आपका ए से ए कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, थीटा इज इक्वल टू आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री जो था आपका वो एक के साथ था, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल होता है वो 2 थीटा होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 120 डिग्री, जैसे कि मैंने पहले कहा था। ठीक है, 18 ही क्वेश्चन हुए भाई, 150 क्वेश्चन है, कर पाओगे, 10 पेज है, 1 घंटा होने वाला है। ठीक है, मैं समझा भी तो रहा हूँ दोस्त। ठीक है, इफ a is equal to b plus c then and the magnitude a of a b c are this। ठीक है, the angle between a and c is, मन ही नहीं कर रहा है करने का भाई, बोर हो गया मैं तो, बेचारे व्यूअर्स का क्या हाल हो रहा होगा। a and b c, ठीक है, तो देखो a की वैल्यू कितनी है 5, b की वैल्यू इज इक्वल टू b प्लस सी ना, b प्लस सी यानी कि 4 + 3। ठीक है, तो ये कब कितने पर आता है आपका 45 डिग्री पर, मतलब कि 3/5 होना चाहिए आंसर। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं, एंगल बिटवीन ए एंड सी इज, ठीक है, आप देखो ऐसा कह सकते हो, दिस इज वेक्टर बी, बी की वैल्यू कितनी है भाई 4, दिस इज 4 एंड दिस इज 3। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट आर, दैट इज 5। सो ठीक है, cos 3/5 हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस किया हमने, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। I had to mute my resource there. Moving ahead, if a and b are two non-zeros, if a and b are two non-zero vectors having equal magnitude, then then the angle between vectors a and a minus b
For resultant of two vectors to be the maximum, what must be the angle between them? Minimum number of forces of unequal magnitude whose vector sum can be is equal to 0. Unequal magnitude. ठीक है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड है ना, वरना 2 हो जाता। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ठीक है, ये 2 वेक्टर हो गए। अब इसका रिजल्टेंट कुछ निकलेगा ऐसे, अगर आप इसी में दूसरा फोर्स ऐसे जोड़ देते हो तो इसका रिजल्टेंट 0 हो जाता है, ठीक है। तो 3 फॉर द फिगर ABC, आपको फिगर पता करना है ABC में क्या कौन सा करेक्ट होगा। आपको पता है कि जहां दोनों की टेल हो, ठीक है, ये देखो, ठीक है, आपने हमेशा ये पढ़ा है कि टेल से हेड जुड़ा हो यहाँ पर, ठीक है, जो किसकी टेल से हेड जुड़ा हुआ है, C की टेल से A का हेड जुड़ा हुआ है, तो B जो होगा वो रिजल्टेंट होगा। तो B इज इक्वल टू C प्लस A, B इज इक्वल टू C प्लस A। A 6 Newton force and another of 8 Newton can be applied together to produce the effect of single force of, ठीक है, 8 6 14, 8 6 14 हो गया। तो 15 का नहीं कर सकते हैं, 20 का नहीं कर सकते हैं, 8 में से 6 गया बचा 2, ठीक है, तो 1 का भी नहीं कर सकते हैं, तो वो 11 का कर सकते हैं, ठीक है। Position of a particle in a rectangular coordinate system is 3 2 5, then its position vector will be, position of a particle in rectangular coordinate is this, then its position vector will be, simply I cap, J cap, K cap लगा के बात खत्म करो ना यार। 3 2 5 लो, if a particle moves from point P to point Q, then its displacement vector will be, displacement vector मैंने बताया नहीं, अब बता देता हूँ मैं, ठीक है। displacement क्या होता है, displacement S is equal to P2, या फिर इसको P फाइनल कह सकता हूँ मैं, माइनस फाइनल इनिशियल, P1 इनिशियल, ठीक है। वापस आ जाओ, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, 3 में से 2 गया बचा 1, 4 में से 3 गया बचा 1, और 5 में से 5 गया बचा 0, 1 1 0, आंसर ये होगा, ठीक है। 5 equal forces of 10 Newton are applied at a point and all are lying in one plane. If the angles between them are equal, the resultant force will be, 0 शायद, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास 5 equal forces of 10 Newton are applied, टोटल कितना है 360 डिग्री, ठीक है, 12 24, 360 है ना, 360 को 10 से डिवाइड करेंगे 36 आ जाएगा, 36 दूनी 72, ठीक है। तो
1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये जो एंगल रहेगा 72 रहेगा, 72 डिग्री सबके बीच में। ठीक है, 5 equal forces of 10 Newton each are applied at a point and all are lying in one plane. If the angle between them are equal, the resultant force will be. कैसे किया जाए भाई इस चीज को, देखो। अच्छा, पेंसिल निकाल दो। ठीक है, ये आपका एक यहाँ पर आया, it is 1, it is 2, it is 3, एंगल है 72, यहाँ पर कितना हो जाएगा 144। तो एडिशन ही तो हो रहा है ना सारी चीजों का। मैं एक बार बता देता हूँ कैसे किया जाएगा। ठीक है, ये देखो, इन सब के बीच में एंगल, ये आपका हो गया ए 10 न्यूटन का, ऐसा तो नहीं कि थीटा ही थीटा एंगल है। ये आपका हो जाएगा 72 डिग्री। फिर ये आपका जाएगा ऐसे, यहाँ से दूसरा आएगा फिर 72 डिग्री। फिर ये आपका ऐसे ऐसे हो जाएगा। फिर ये आपका हो जाएगा, यहाँ से एक और आएगा 72 डिग्री। एक 2 3, फिर ये यहाँ से ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, यहाँ से एक और आएगा, 4 फोर्स हो गए बाय द वे। तो ये कितना हो जाएगा 72 72 144 144 और 72। ठीक है, यहाँ पर एक और फोर्स आएगा। अब मुझे देखना है कि इससे जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ फिर से, यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो होगा 72 डिग्री। 72 डिग्री इंटू 4, ठीक है, इसको यहाँ निकाल दो ऐसे, वही बात हो जाएगी। एक यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा, इन दोनों फोर्स का जो रिजल्ट, इसको ऐसे करें, चलो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ है आपका एक, जिसकी वैल्यू है 10, यहाँ पर है आपका दूसरा और यहाँ पर है आपका तीसरा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 72 डिग्री। अगर मैं इधर भी तो 2 बचे होंगे। अरे यार, इधर क्या क्या बचा, एक इधर जाएगा ऐसे
और एक इधर जाएगा ऐसे। 72 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर एक बीच में ही निकलेगा। कितना निकलेगा? 2 इंटू 10 इंटू कॉस 36 डिग्री। मैं बहुत लंबा कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, तो लंबा तो ये कभी नहीं होना चाहिए था, पर ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे? जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका आएगा 10 प्लस 20 कॉस 2 थीटा मान के चल रहा हूँ मैं, माइनस 20 कॉस थीटा। ठीक है, इसको देखो तो आप लिख सकते हो 10 प्लस 20 cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस 1 2 cos थीटा। cos 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, माइनस cos ऑफ थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 20 cos 2 थीटा, है ना। आप यहाँ लिखेंगे 20 cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर कितना है? थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 36। cos 36 कितना होता है? cos 37 की वैल्यू हमें वैसे पता है। cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। 4/5 लेके काम चलाते हैं। 4/5 माइनस 1 माइनस 4/5। ठीक है, तो ये कितना जाएगा आपका? 32/25। तो आपका अप्रोक्स 1 आपको दे देगा 1.25 है ना, बचा कितना? 7 70। ठीक है, तो 70 का मतलब अप्रोक्सीमेटली आप इसको 1.3 लिख सकते हो। 75 होता तो बढ़िया रहता, या फिर आप इसको लिखिए 2। आपके पास बचा फिर से 2, आपके पास वो जो 2 बचा उसको आप लिख सकते हैं 24। ऐसे रहेगा ना यार। 32 को आप कर रहे हैं डिवाइड 25 से, ऐसे तो कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो ये आपका जाएगा एक बार में, आप लिखेंगे 25, बचेगा 7, बचा 70, 50 बार में, 2 बार में। ठीक है, फिर बचा आपके पास 20। आप क्या कर रहे हैं? इसको यहाँ पर 0 लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया 200। 200 जाएगा आपका 8 बार में। मैंने 1.3 कहा था, गलत क्या कहा था? 1.28 माइनस 1, ये आपका बचेगा 0.28। ठीक है, और ये कितना हो जाता है? 0.2 हो जाता है, सॉरी 0.8 हो जाता है ये, है ना। 4/5 0.8। तो आपका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? आपका आंसर आना चाहिए 10 प्लस 20 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? 0.28 माइनस 0.8, तो कितना बचेगा? 80 में से बचा, 80 में से गया 28, 80 में से गया 3, बचा 50, 50 तो 52, माइनस 52 माइनस 0.52 इंटू 20 प्लस 10। फालतू के क्वेश्चन में इतना दिमाग क्यों लग रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। 5.2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा? 52 इंटू 2 आपको हो जाएगा 104, 104 है ना। जाएगा 5.2 इंटू 10 माइनस 104, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.4। इतना आंसर आना चाहिए। सही है, सही तो लग रहा है। और अब तेरी भाभी लीड़े धो रही है और भाई छोरे धो रहा है।
वो शोर गणा हो रहा है और मोर बना छोड़ा है। ठीक है, आंसर आएगा 0। देख लें एक बार, इतनी मेहनत जब करी है तो। 27। ट्वेंटी सेवन का है ए। ठीक है, 27 का है ए। क्वेश्चन अच्छा दिखाई देगा। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। मैं फटाफट इस क्वेश्चन को जब करता हूँ। 27 पहले आपको दिखा दूँ, बाद में कभी बोलोगे। 27 का है ए 0। ठीक है, या इसको कंप्लीट ही कर दें क्या? बहुत टाइम लग जाएगा भाई। ठीक है, चलो एक बार मैं वो क्वेश्चन बता दूं आपको। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा भाई, सारे क्वेश्चन एक बार आप देख लेना। मैं एक बार ऊपर से देख लेता हूँ। ठीक है, 28वां आप देख सकते हैं कि टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स ए एंड बी एंगल थीटा विद ईच अदर, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू। देख अभी जस्ट मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 2a cos थीटा बाई 2 अलोंग द बाइसेक्टर, है ना, एंगल थीटा है। ये आंसर होना चाहिए। Given PQR is equal to 0, which of the following statement is true? P plus Q plus R, है ना। Magnitude of P plus Q is equal to magnitude of R. Magnitude of P plus Q, ये यार ऐसा है, ये देखो बताता हूँ मैं। ये जो है क्वेश्चन वो आपका ऐसा है, ये आपका P है, ये आपका Q है और ये आपका R है। ठीक है, इट इज R, इट इज Q एंड इट इज P। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा है, बराबर नहीं दिखाई दे रहा ना बराबर। तो आप ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ P एंड P प्लस Q इज इक्वल टू R, है ना। यहाँ से दिखाई दे रहा है P प्लस Q इज इक्वल टू R। ठीक है, तो आप इस वाले को टिक मार देंगे। नाउ 30वां, भाई बहुत स्लो स्पीड चल रही है, मैं 30वें क्वेश्चन पर पहुंचा हूँ। 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व जाना चाहिए था। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा हैव अ रिजल्टेंट आर व्हिच मेक्स एन एंगल फाई विद ए और बी आपके पास इंक्लाइंड एट एंगल थीटा हैव अ रिजल्टेंट आर व्हिच मेक्स एन एंगल फाई विद ए। If the direction of A and B are interchanged, the resultant will have the same dash magnitude। ये आपका A था, ये आपका B था। ठीक है, अब ये जनाब कह रहे हैं कि if the direction of A and B are interchanged। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि A और B की डायरेक्शन इंटरचेंज कर दी जाए। डायरेक्शन इंटरचेंज करने का मतलब आपको ए बना दे ऐसे, अच्छा ए बना दे ऐसे और बी बना दे ऐसे। तो ये पहले ऐसे हो रहा था ऑब्वियसली। आप ये देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन बदल जाएगी। ठीक है, will have the same resultant will have the same magnitude, डायरेक्शन तो नहीं रहेगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड आंसर सही रहेगा इसका। व्हाट इज करेक्ट? वेक्टर a माइनस बी इज इक्वल टू, ये आपका गलत है। देखो ये आपका कुछ केस में सही हो सकता है, हमेशा नहीं। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, वेक्टर a माइनस बी will be lesser than minus a minus b, a minus b is greater than। हाँ, ये लीस्ट वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो लीस्ट वैल्यू है।
ए माइनस बी हमेशा लीस्ट वैल्यू हो जाती है मैग्नीट्यूड की अगर आप हटा दें तो ये ठीक है। सी आपका ठीक है। वेक्टर ए एंड सी वैल्यू ऑफ ए माइनस सी वुड बी, अच्छा ए बी सी दे रखा है, कैलकुलेशन हो जाएगी तो ठीक है। 2 है 3 है ठीक है, नहीं करना मुझे बच्चों वाला ये। इफ ए बी एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, if A is this, B is this, and then the magnitude A and B with x-axis will be। A और B आपको दिया हुआ A प्लस बी की, आपको एक्सेस के साथ डायरेक्शन पूछ रहा है, क्या निकलेगी? सिंपल सा देखो यार, A प्लस बी कर दो कितना हो जाएगा, 6 4 10, आप लिखोगे यहाँ पर 10 और A प्लस बी ना प्लस 5 आई कैप मतलब जे कैप, इधर आई कैप, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 5 आते 10, दिस विल बी द डायरेक्शन 1/2, 10 inverse 1/2, 10 inverse 1/2, this is 10 का स्क्वायर इंटू 100 प्लस 25 125, इसको 5 से अगर मैं 25 से बाहर निकालने की कोशिश करूँ तो 25 अंडर रूट 505। द पोजीशन वेक्टर ऑफ मूविंग पार्टिकल। खैर इन सब चीज़ों से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। क्या हाल है मेरे पामड़ भी और क्या हाल है मेरे खालसा। अच्छा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन करने का मन तो बहुत है भाई। ये थे क्वेश्चंस करने वाले, ठीक है। चलो 10 क्वेश्चन इसमें से, 5 क्वेश्चन इसमें से उठा लेते हैं। 10 ही तो क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलो 5 क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। Given A is this, B is this, which of the following statement is correct? A cross B is equal to 0, A upon B, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ A कितना है आपका, इसका आ जाएगा 5 है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका आ जाएगा 8 और 6 10, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ A इज 15, गलत है। A डॉट B, A डॉट B गलत है, गलत है, ठीक है। A क्रॉस B अगर मैं देखना चाहूँ तो ये सही है, 0 होगा। क्यों होगा देखो बता देता हूँ। 3 क्रॉस, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज 2B, B इज इक्वल टू 2A, ठीक है। एक प्रॉपर्टी पड़ी थी A क्रॉस A जो होता है वो 0 होता है, इसलिए ये भी आपका ठीक है और ये भी आपका ठीक है, A और B। 46 इन अ clockwise system J cross K is equal to I, J cross K is I, K cross I is 1, गलत, K dot I is equal to 1, I dot I is equal to 0, J cross J is equal to 1, खत्म, ठीक है। Vector A points vertically upward and B towards north, vector A cross B is, देखो इसमें थंब रूल चलता है आपका, ठीक है। एक आपका होता है थंब रूल, ठीक है। A क्रॉस B, इसको स्क्रू रूल भी कहते हैं, स्क्रू रूल, ठीक है। अगर आपका वेक्टर A इस डायरेक्शन में हो, वेक्टर B इस डायरेक्शन में हो, तो आपको क्या करना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, इसको राइट हैंड थंब रूल,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका ए क्रॉस बी है, तो अगर ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, तो इसमें सारी फिंगर्स ऐसी रहेंगी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, देन कर्ल टुवर्ड्स बी, so this will be like this. Okay, so this thumb shows the direction of the resultant vector, so ऊपर की तरफ होगा। अगर मैं उल्टा कर देता हूँ तो B क्रॉस A, ठीक है। सो B में सारी फिंगर्स इस तरफ, अब इसको A की तरफ मोड़ना है, ठीक है। You will find that your thumb is going down, it is down। ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, A वर्टिकली अप, B वर्टिकली नॉर्थ, पॉइंट्स नॉर्थ। We have north, south, east, west and up and down। थंब को लेके जाते हैं, हमें क्या करना है, ए अप है और बी नॉर्थ है। ए क्रॉस बी, ठीक है। ए आपका है ऊपर, बी आपका है नॉर्थ, ठीक है। सो ए वाले केस में वील कीप योर थंब लाइक दिस, ठीक है। एंड बी के साथ हो रहा है, इसलिए कर्ल करोगे फिंगर को इस तरीके से, यू विल फाइंड दैट योर थंब इज पॉइंटिंग toward this direction। Okay, that is north, that is west, ठीक है। ये आपका इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे। मैं बना नहीं पा रहा हूँ ठीक से, ठीक है। ऐसे था, फ्री का फिंगर ऐसे मुड़ जाएंगी, ठीक है। ये आपका इस डायरेक्शन में रहेगा, वेस्ट ऑप्शन में है, होना चाहिए अलॉन्ग वेस्ट। A cross B is equal to this, then the angle, then the value of A plus B is A cross B, that is AB sin theta under root 3 A dot B cos theta, tan theta is 60, यानी कि theta is equal to 60 degree, then A plus B is equal to what, AB, A square plus B square plus 2 AB square, AB under root A1 upon 30 and under root 3 by 2, under root sorry 1 by 2, 60 डिग्री है, डी, ठीक है।
The work done by the forces to displace a body from point A to B, the position vector is this. नहीं करना है. If A dot B cos square is A square plus B square satisfied when A is parallel to B. सही बात है. When A is parallel to B, ऐसा मेरा मानना है. If A is this, B is this, and A cross B is a triangle between A and B is theta. Sin theta is equal to 8 upon 10, 4 by 5. That is 3750. The angle between A and B is acute. Then A dot B. Sin theta पता पड़ गया. Cos theta is 3 by 4, 3 by 5. तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो. 2, 5 into 3 by 5, 6. The modulus of vector product of two vectors is 1 by root 3. अब नहीं कर रहा भाई मैं, ये वाला कर देता हूँ वरना बोलोगे पढ़ के नहीं कर रहा है. ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस आप भी करना. The modulus of the vector product of two vectors is 1 upon root 3 times their scalar product. The angle between the vectors is सेम क्वेश्चन है यार ये तो. द मॉडुलस प्रोडक्ट, द मॉडुलस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट दैट इज कॉस थीटा. ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री. खत्म. यही पूछ रहा था क्या? पाई बाय 6. बाकी आप करना. यूनिट वेक्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कंपोनेंट ऑफ. यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं एक बार देख लो. यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर निकालना है. देखो परपेंडिकुलर चाहिए ए और बी के, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो. और यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. तो कर लेते हैं पहले क्रॉस प्रोडक्ट. ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई जे और के. ठीक है, -3 -2 -3 2 4 6 बच गया. सही है. ठीक है, तो यहाँ से आई कैप में क्या आ जाएगा देखो, -12 -12. ठीक है, 2 तिया 6, 2 6 के 12 एंड 4 तिया 12. तो ये तो हो जाएगा 0. ठीक है, आई कैप बचा नहीं है इसमें. जे की बात करते हैं तो जे में क्या हो जाएगा 6 3 18 एंड -9 सॉरी -18 -6. तो आपका बचेगा -12 जे कैप. के कैप की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका है ना -12 3 इंटू 4 -12 एंड -4. 12 में से 8 गया बचा, 12 में से 4 गया बचा 8. ठीक है, तो आप लिखोगे -8 के कैप. ठीक है, ये जो है वो आपका एक वेक्टर है जो कि सी वेक्टर है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और उससे डिवाइड कर देना है. इसके मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 12 का हो जाता है 144 प्लस 8 का हो जाता है 64. ठीक है, तो अब इसमें 39 कैसे दिखा रहे हैं, तो आप लिखेंगे 8 60 का लिख देंगे 208. गलत किया है क्या मैंने कुछ? अच्छा ठीक है, इसी वेक्टर को अगर आप देखते हैं, मुझसे गलती हुई है. इस वेक्टर को अगर आप देखें तो आप इसमें से 4 बाहर निकाल सकते हैं. 4 बाहर निकाल लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा,
-3 j कैप -2 k कैप। ठीक है, और अब इसका आप मैग्नीट्यूड देख लीजिए, आपका कितना हो जाएगा, √9×4=13। ठीक है, तो ये कहीं पर है हमारे पास ऑप्शन में। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पर माइनस लिखा है, ये जे जो है वो माइनस में बाहर आता है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको प्लस लिखिएगा, +3 - 2k +3j - 2k क्या, ये सही है। वेक्टर p दे रखा है, मेक एन एंगल विद z एक्सिस। ये सारे फालतू के सवाल दिख रहे हैं मेरे को। मिसलेनियस क्वेश्चंस भी देख लो। इफ a इक्वल टू बी, मैं पहले ये 90 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इफ a इक्वल टू बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, a b क्रॉस एंड b a क्रॉस सेम होगा, a प्लस b की डायरेक्शन ये गलत होगा, ये वाला गलत है, इसलिए ये ऑप्शन ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं। फिगर शोज रेगुलर हेक्सागन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB। ये क्वेश्चन अच्छा होगा, इसको कर दो 1। ये देखो AB प्लस AF है, AB प्लस AF। ठीक है, AE है, AE प्लस AC। ठीक है, और साथ में AD तो है ही। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है तो आपको पता है कि ये सारी साइड्स जो होंगी वो A होंगी, है ना। इन सारी साइड का साइज जो होगा वो A होगा, तो ये आपको पता है A है, ये भी आपको पता है A है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री है। ठीक है, तो अभी जो बीच में आपको मिलेगा वो आपको A के बराबर मिलेगा। दिस विल बी इक्वल टू A, दिस ऑलरेडी इज इक्वल टू 2A। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इन दोनों की मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो 2A प्लस A इज इक्वल टू 3A। 3A ऑलरेडी हो चुका है। ओके, अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है, ये वाला जो है AE एंड AC, इन दोनों की लेंथ एक ही है, मान लेते हैं कि K है, तो ये कितना निकल करके आ जाएगा, 2। ये देखिए बिल्कुल एंगल को बाइसेक्ट करा, तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। 2K इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा K, और K की वैल्यू कितनी है, K की वैल्यू कितनी है भाई, बताओ, K की वैल्यू कितनी है। कोई बता के राजी नहीं है भाई। K की वैल्यू मेरे ख्याल से यहाँ से भी निकाल सकते हो, इसका जो मैग्नीट्यूड है ना K का, वो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो।
कितना निकल करके आएगा, ये आपका ए है, ये आपका ए है, इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। जब 60 डिग्री का एंगल हो तो आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस 60 डिग्री, दैट इज 1/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा √3a। ठीक है, तो ये जो है आपका वो √3a है। तो यहाँ पर आप k की जगह लिख सकते हैं √3a, cos 60 की जगह cos 30 डिग्री होगा, cos 60 की जगह cos 30 डिग्री होगा। इस वाले सॉल्यूशन में आप लिखोगे 2 इंटू √3a, cos थीटा की जो वैल्यू लिखोगे यहाँ पर 60 की जगह 30 होगी, 60 की जगह 30 होने का मतलब √3/2, 2 से 2 कट जाएगा और ये आपका बचेगा 3a। ठीक है, 3a प्लस 3a इज इक्वल टू 6a। 6a ऑप्शन में ये रहा। ठीक है, आधे घंटे की वीडियो होगी भाई। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर लेना, मैं एक बार ये क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये भी एक फिगर वाला दिखाई दिया है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि अच्छा, इन डायग्राम शोन, आपको ऑप्शन से जाना पड़ेगा। x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। अगर मैं x की बात करता हूँ, ये है आपका x। ठीक है, तो देखिए a है प्लस में b है। ओके, आपको देखिए x की अगर वैल्यू चाहिए तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ। x की वैल्यू आपको कुछ ऐसे मिलेगी, फाइनल वेक्टर जो आएगा, सारे वेक्टर्स का एडिशन करना पड़ेगा। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले x इज इक्वल टू a, b माइनस में तो उसको प्लस करना पड़ेगा, मतलब b नेगेटिव डायरेक्शन में तो उसको प्लस करना पड़ेगा, प्लस b। c भी नेगेटिव है तो आपको यहाँ पर माइनस c लिखना पड़ेगा, और d तो सही है तो आप लिखेंगे प्लस d। ठीक है, सो a तो x तो गलत है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करना चाहते हैं किसकी, y की, तो y एक बार देख लेते हैं। y जो है आपको ऐसे है, तो y के लिए आपको सर ऐसे जाना पड़ेगा। रबड़ कहाँ है? ठीक है, y के लिए आपको ऐसे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू सी प्लस बी माइनस ए, सी प्लस बी माइनस ए, सही है। z की अगर हम बात करते हैं तो z के लिए सर आपको, ठीक है, z है आपका कहाँ पर, z है आपका यहाँ पर, z के लिए आपको ऐसे जाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे z इज इक्वल टू बी प्लस सी, सही है, और w इज इक्वल टू गलत है। ठीक है, तो आपका एक ये ठीक है और आपका एक ये ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन फुद्दू तो नहीं कहूँगा, ट्राई कीजिएगा। एंट्रेंस गैलरी पर पहुँच गए हम, बहुत बढ़िया, खत्म है मामला। ठीक है, देखिए IIT का क्वेश्चन